गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। विनय के पद हमने स्टार्ट किया है, जो कि तुलसीदास जी की लिखी हुई कविता है। और विनय का अर्थ मैंने आपको बताया है कि विनय का अर्थ होता है नम्रता, ठीक है, जिसमें सादगी होती है, नम्रता होती है, जो बहुत ही पोलाइटली से हर कार्य को करता है। तो यहाँ पर भगवान की विनम्रता को ही बताया गया है कि वो इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करते हैं। तो पहला पद हम लोग ने पढ़ा है और देखा है कि किस तरह से आप तुलसीदास जी ने यहाँ पर श्री राम की उदारता का बखान किया है। ठीक है, आज मैं आपको सेकेंड पद पढ़ा रही हूँ। इसमें 2 ही पद है, सेकेंड पद पढ़ा रही हूँ। और इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि श्री राम जो है, श्री राम एक ऐसे देव है जो माने जो सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। अगर हम उनकी भक्ति भावना करें और उनके माने चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें, तो फिर हमें किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होगा। हमारा जीवन जो है सुखमय होगा। हर तरह का सुख सुविधा जो है हमें अपने जीवन में मिल सकता है। ठीक है, तो और उन्होंने ये बताने का, इस पद के द्वारा उन्होंने ये भी बताने का प्रयत्न किया है कि जो व्यक्ति श्री राम की भक्ति भावना में जब हम श्री राम की भक्ति भावना करते हैं और कोई व्यक्ति हमें जो है इस भक्ति भावना में बाधा डालने का प्रयत्न करता है, तो हमें उस व्यक्ति से दूरी बना लेना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति भावना में उस व्यक्ति के कारण कोई बाधा उत्पन्न ना हो जाए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया है कि कुछ लोगों ने जब इस तरह की समस्या को अपने जीवन में देखा, तो किस तरह से उन्होंने उन लोगों से दूरी बनाई और किस तरह से राम का साथ जो है हमारे लिए हितकर होता है, वो इस पद में दिखाया गया है। ठीक है, देख लेते क्या बताया गया है। जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके मने जिसको, प्रिय मने जो प्रिय होता है, ना मतलब नहीं, राम मतलब राम, वैदेही मतलब माता सीता को बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलसीदास जी बोलते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में माता सीता और श्री राम के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, ठीक है, जाके प्रिय न राम वैद्य, मैंने जो व्यक्ति जो है श्री राम और माता सीता की भक्ति भावना नहीं करता है, प्रेम नहीं करता मतलब भक्ति भावना नहीं करता है। तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजिए मतलब त्याग देना, ताही मतलब तभी, कोटि मने करोड़ों, बैरी मतलब शत्रु, सम मतलब समान, यद्यपि मने उसी तरह, परम स्नेही, परम मने बहुत, स्नेही मने जो स्नेही। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके हृदय में श्री राम और माता सीता के प्रति प्रेम की भावना या भक्ति की भावना नहीं है, तो वो व्यक्ति चाहे हमारा कितना ही स्नेही, कितना ही प्रिय क्यों ना हो, उस समय वो हमारे लिए करोड़ों शत्रुओं के समान हो जाता है, और उस समय हमें उसे अपना शत्रु समझकर उसी समय उसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तजियो, तो इस तरह की भावना को लेकर यहाँ पर क्या बताया गया है। तजियो पिता प्रहलाद, तजियो माने त्याग देना, पिता प्रहलाद, जिस तरह से प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्यागा, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो है श्री प्रहलाद की भक्ति भावना में बाधा उपस्थित कर रहे थे। विभीषण जो है उसने अपने बंधु के समान भाई श्री रावण को त्यागा। भरत महतारी मतलब होता है माता, और भरत ने अपनी माता को त्यागा, क्योंकि उसकी माता ने भी उसे, भरत को श्री राम से अलग करने का प्रयत्न किया, तो उसने अपनी माता को भी त्याग दिया। ठीक है, बलि माने बाली को बोला गया है, जो कि सुग्रीव का भाई था, जो किष्किंधा का राजा था, एक वानर था। ठीक है, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्यागा। तजियो माने त्याग देना। कंत ब्रज वनिता ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हम अच्छा, क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पर हाँ, बलि गुरु तजियो। उसी तरह से जो बाली था, उसने जो है मैंने अपने गुरु को त्याग दिया। कंत ब्रज वनिति ही, मैंने जो ब्रज की जो गोपियाँ थी, उन्होंने अपने पतियों को त्याग दिया। ठीक है, भय मुंद मंगलकारी, बिना किसी, भय मतलब डर, मुंद मैंने बिना डर के। ठीक है, मंगलकारी मैंने मंगल की भावना से, मंगल की कामना से, बिना भय के जो है इन लोगों ने अपने अपने प्रियजनों को अपने से दूर कर दिया, ताकि उनकी भक्ति भावना में, उनके श्री राम की भक्ति भावना में किसी तरह की कोई बाधा उपस्थित ना हो। ठीक है,
तो कंत वनिति ही मतलब पति, आप पति यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ स्त्रियाँ लिखा हुआ है और 3 का इसका मत कंत मतलब होता है पति, ठीक है। तो जो ब्रज की जो स्त्रियाँ थी, मतलब जो ब्रज की जो ये गोपियाँ थी, उन्होंने अपने पतियों को त्याग दिया। कंत मतलब होता है आपका ये पति, और वनित ही मतलब होता है स्त्रियाँ, ठीक है। नाते नेह राम के मनियत, नाते मीन्स नाता, रिश्ता, नेह मतलब होता है प्रेम, राम के मनियत मने मान लेना चाहिए, सुहृद सुसेव जहाँ लो, देखो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया आप लोग के लिए, ठीक है। सुहृद मने होता है अच्छा, और सुसेव मने होता है अच्छी तरह से पूजने योग्य, जहाँ लो मैं जहाँ पर भी जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि सबसे अगर प्रेम का नाता तुमको स्थापित करना है तो श्री राम के साथ ही स्थापित कीजिए। मानियत माने मान लेना, ठीक है, मान लो श्री राम के साथ ही अपना प्रेम का रिश्ता मान लो। नाते ने राम के मनियत सुहृद सुसेव जहाँ लो, तो वो सबसे अच्छा रिश्ता होगा और हर तरह से पूजने योग्य रिश्ता होगा। जहाँ पर भी तो इस जहाँ पर भी जैसे भी तुम रहकर जो है इस रिश्ते को आराम से निभा सकते हो। सबसे पवित्र रिश्ता जो है श्री राम के साथ ही माना जाएगा। अंजन कहाँ आँख जे ही फूटे, अंजन मतलब होता है आपका काजल, कहाँ मैंने कहाँ आँख, जे ही मैंने जैसे, फूटे मीन्स फूटना, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि जिस तरह से काजल जो होता है हमारे आँखों की शोभा बढ़ाता है, लेकिन जिस काजल से हमारी आँखें ही फूटे मीन्स खराब हो जाना, हमारी आंखें ही खराब हो जाए तो क्या हम उस काजल का उपयोग करेंगे? कदापि नहीं, ठीक है। तो ऐसा अंजन का कोई उपयोग नहीं होता है जो हमारी आंखों का ही नुकसान कर दे। बहु तक कहाँ जहाँ लो, कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, बहु तक मैंने बहुत सारी जगह, जहाँ पर भी जाइए, जहाँ पर भी रहिए, ठीक है। लेकिन अगर श्री राम की भक्ति भावना आपके साथ है तो आपको किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब भांति माने हर तरह से, ठीक है। परम हित माने जो आपका सबसे अच्छा हित चाहने वाला, पूज्य माने पूजने योग्य, प्राण मीन्स प्राण, ते प्यारो। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि हर तरह से श्री राम की भक्ति भावना जो है मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मुझे श्री राम की भक्ति भावना जो है अपने प्राणों से भी सबसे प्रिय है, क्योंकि वो परम हित है वो, ठीक है। जासो होय स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, जासो मैंने जैसा, होय मीन्स होना, स्नेह मतलब प्रेम, राम पद मैंने श्री राम के चरणों में। तो दूसरा जी बोलते हैं कि मैं तो यही चाहूँगा कि मैं अपना पूरा स्नेह जो श्री राम के चरणों में ही दूँ। एतो मतो हमारो, एतो मैंने ऐसा, मतो मीन्स मत हमारा, मेरा तो ऐसा ही मानना है कि मुझे जो है हम सभी को जो है श्री राम के चरणों में ही अपना स्नेह, अपना प्रेम प्रकट करना चाहिए। श्री राम के चरणों में ही जाके जो है हम अपने जीवन के हर तरह कष्ट से मुक्त हो सकते हैं और उनकी भक्ति को पाकर जो है हम अपने जीवन का उद्धार भी कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर तुलसीदास जी की भक्ति भावना प्रकट की गई है। उन्होंने श्री राम के गुणों का बखान किया है और श्री राम की भक्ति में प्रकट करने वाले व्यक्तियों को त्यागने के लिए भी कहा, ताकि हमारी भक्ति, उनके कारण हमारी भक्ति भावना में कोई बाधा उपस्थित ना हो। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया कि किन लोगों ने किसे त्यागा है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इन लोगों के रहने के कारण जो है उनकी भक्ति भावना में बाधा उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पर यही बताया है कि अगर रिश्ता किसी से स्थापित करना है तो श्री राम से करो, उनसे बढ़कर बड़ा रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये था आपका विनय के पद। यू गो थ्रू द पोइट्री, पढ़िए, देखिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने मीनिंग लिख दिया, देखिए आपको कोई मैंने असुविधा नहीं होगी, यहाँ पर भी मीनिंग है, ठीक है। और जो मैंने मीनिंग बोला उसे ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।